फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस वन। पब्लिक फाइनेंस कहने का मतलब है द मनी गवर्नमेंट गेट्स, स्पेंड्स, बोरोज, लैंड्स, रेजेज, प्रिंट्स। अर्थात गवर्नमेंट जो मनी गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट जो खर्च करती है या उधार लेती है, बोरो करती है, या लैंड उधार देती है, या रेज पैसे को किसी तरीके से भी अर्जित करती है, और प्रिंट्स पैसे प्रिंट भी किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस एंशिएंट इंडिया में भी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें ट्रेजरी की, अकाउंट्स और ऑडिट की चर्चा की गई है। और अर्थशास्त्र को आप सभी लोग जानते होंगे कि चाणक्य जो प्रसिद्ध विश्व गुरु रहे हैं, वो उन्होंने लिखा है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक गुड्स और ये सब जो भी मैटर है, और डिफेंस का मैटर है, ये सारा पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। और इस वजह से पब्लिक फाइनेंस होना ज़रूरी भी है। डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर को प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं उसको। अब देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS फॉर फर्म, कंपनी, कॉरपोरेशन के लिए भी हो सकता है, और इस तरीके से यह एक कंट्री के लिए भी हो सकता है। यूनियन बजट की बात करते हैं। यूनियन बजट में 3 सेट ऑफ डाटा दिए होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। करेंट जो बीच में लिखा है, देखिए 2019-20 का, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट डेटा तब देगी जब बजट 2020-21 का पेश किया जाता रहेगा। जैसे इसको अच्छे से समझिए, जैसे मेन बजट अभी गवर्नमेंट 2020-21 का फरवरी में पेश करती है, तो उसमें BE लिखा जाएगा और बजटरी एस्टीमेट्स वहाँ पे दिए जाएंगे। फिर उसका करेंट जो कि 2019-20 चल रहा होगा फरवरी में, तो उसको PE प्रोविजनल एस्टीमेट्स लिखा जाएगा, क्योंकि उसके 2 महीने 31 मार्च के बाद उसका क्लोजिंग हो करके और फिर फाइनल डेटा आएंगे, तो इसलिए उसको PE प्रोविजनल एस्टीमेट्स लिखा जाता है। और 1 साल पहले का, यानी 2018-19 का, वो एक्चुअल्स है, क्योंकि उसके फाइनल डेटा आ चुके हैं। तो इसी हिसाब से इसको आप फिर से देख के समझ लें कि 2020-21 का बजट पेश किया जाता रहेगा, और 2019-20 का पूरा डेटा नहीं आया होगा, और 2018-19 का पूरा डेटा, फाइनल डेटा आया होगा। तो ये है। अब कुछ और शॉर्टकट्स लिखे हो, एक्रोनिम्स लिखे होते हैं, जैसे RE रिवाइज डेटा, जो, और QE क्विक डेट एस्टीमेट्स, AE जो है आपका एडवांस एस्टीमेट, और ये तीनों इंतरीम होता है। इंतरीम या अंतरीम कहने का मतलब ये है कि ये फाइनल नहीं है, और ये फाइनल हो सकता है। तो इस वजह से ये फ़िलहाल इंतरीम डेटा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में या फिर संसद में बताया जाता है। अब ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। हालांकि अब ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, पर इसके डेवलपमेंट को आप समझिए ज़रा। डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है, वो सारा प्रोडक्टिव नेचर का होता है, और उसमें गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। जैसे नए फैक्ट्रीज बनाया, डैम्स बनाया, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज़ और क्रॉसिंग्स, और इन सब चीज़ों को बनाया, तो ये सारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में जो कंजम्पटिव नेचर के हैं, जो ऑलरेडी जो चले आ रहे हैं गवर्नमेंट का, जैसे सैलरी पे करना, और आपका पेंशन देना, इंटरेस्ट देना, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंसेस, ये सारे कंजम्पटिव नेचर के हैं, और ये प्रोडक्टिव नेचर के या इन्वेस्टमेंट नहीं कहे जा सकते, इसलिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। और इनको गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट 1987 तक यूज़ करती थी। फिस्कल ईयर 1987-88 से ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो करके सुखोमणि चक्रवर्ती कमेटी ने के सजेशन पे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाने लगा। अब देखिए, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। जो पहले डेवलपमेंटल था वो प्लान है, और जो पहले नॉन डेवलपमेंटल था वो नॉन प्लान है।
कहने का मतलब जितना भी एसेट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो प्लान्ड है और वो डेवलपमेंटल है, और जो नन प्लान है वो नन एसेट बिल्डिंग है, जैसे सैलरी पेंशन जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वो नन डेवलपमेंटल भी है। तो अब इसमें एक कमी आ जाती है कि देखिए, अगर जैसे डैम बनाया गया या स्कूल कॉलेज कुछ भी बनाए गए तो वो डेवलपमेंटल माना जाता है या प्लान में माना जाता है, पर नेक्स्ट ईयर उसको उसके मेंटेनेंस में भी और उसमें टीचर्स पढ़ाएंगे तो उन सब की सैलरीज जाएगी, तो वो नॉन डेवलपमेंटल माना जाता है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट को दिक्कत आती थी, और यहाँ पे एक नया टर्म इन्होंने आगे चल के निकाला है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये आउटपुट बजटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये 2005-06 से दिया गया था आउटपुट बजटिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद 2011 में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सी रंगराजन थे, उन्होंने एडवाइस किया कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में इसको दिखाने के लिए प्लान और नॉन प्लान को। ये 2017-18 से बजट में अडॉप्ट किया गया ये मेथड। अब यही एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अभी आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, रेवेन्यू कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी मनी जनरेट करती है, जो भी उसका इनकम या अर्निंग होता है, ये रेवेन्यू है। इसमें टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम दोनों आते हैं, प्लस फॉरेन ग्रांट्स भी आते हैं। फॉरेन ग्रांट्स भी एक तरह से अर्निंग है, इनकम है गवर्नमेंट के लिए। नॉन रेवेन्यू की बात करते हैं। नॉन रेवेन्यू में जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट बैंक से आरबीआई के थ्रू और पब्लिक सेक्टर के थ्रू बोरो करती है, प्लस में एक्सटर्नल बोरोइंग भी होता है गवर्नमेंट का, दूसरे देशों से ऋण लेना, तो ये नॉन रेवेन्यू जो में आता काउंट होता है। अब जो रिसिप्ट आप बजट देखेंगे, बजट में रिसिप्ट की बात की जाती है, तो जो रिसिप्ट है वो रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों को प्लस करके है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम और नॉन इनकम का जो भी सोर्स है उसको प्लस करके रिसिप्ट होता है। लेकिन इस रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और जब आप फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे तो इसका यूज़ होगा। फिस्कल डेफिसिट जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये समझना, ये उस एक चीज़ को समझने के लिए ये सारे चीज़ का जानकारी होना ज़रूरी है। रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के रेवेन्यू रिसीट होता है। टैक्स रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट अर्न करती है फ्रॉम टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट अर्न करती है अदर सोर्सेज से, जैसे गवर्नमेंट अगर कहीं लोन दे रखी होती है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पीएसयू के मदद से कुछ सर्विस देती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। गवर्नमेंट कुछ कार्य के लिए फ़ी लेती है, फ़ाइन लेती है, तो ये सारा चीज़ ये अदर नॉन टैक्स इनकम है। और इसी में यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट के लिए क्या क्या इनकम का सोर्स है। तो इसके ऊपर अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, जो कि पब्लिक फाइनेंस सेकेंड होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे ये सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फ्रेंड्स।